अब बात आती है यहाँ पर कि मैंने 45 दिन का ही मास्टर प्लान आपको क्यों कहा। हम 40 दिन का भी कह सकते हैं, 35 दिन का भी कह सकते हैं, 15 दिन का भी कह सकते हैं, 50 दिन का भी कह सकते हैं। ये जितनी परीक्षाएं थी उनके लिए औसतन एक दिन मैंने तलाशा कि 45 दिनों में अगर मैं आपकी जगह पर होता, मैं खुद एक एस्पिरेंट होता, मैं वहां पर अपने आप रख करके देखता तो कैसे मेरे भाई पढ़ाई करता। तो इसको मैंने दो भागों में बांटा है। शुरू के 30 दिन में मेरी रणनीति क्या होती और अंतिम के 15 दिनों में मेरी रणनीति क्या होती। तो शुरू के 30 दिनों में आपको ये कोशिश करनी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, मैथ्स में जो चैप्टर नहीं आता है उसको पढ़ो, रीजनिंग में जो चैप्टर नहीं आता है वो पढ़ो, जीएस में जो चैप्टर नहीं आता है पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जब तक नहीं पढ़ोगे नुकसान क्या होगा ये बताओ। नुकसान ये होगा कि वो क्वेश्चन तुमको मॉक टेस्ट में आएगा, प्रैक्टिस सेट में आएगा, जब जब आएगा वो गलती होगा, कॉन्फिडेंस डाउन होगा। अब मान लीजिए हिस्ट्री पढ़े ही नहीं आप, मान लीजिए आप पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़े ही नहीं, तो जब जब मॉक टेस्ट दोगे वो तुम्हारा टाइम वेस्ट और कुछ नहीं है। तो मॉक टेस्ट दिलवाएंगे तुमसे और एकदम दिलवाएंगे, लेकिन अभी पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, ये बात ध्यान रखना। शुरू के 30 दिनों में अभी रेगुलर मॉक टेस्ट मत लगाना, शुरू के 30 दिनों में अभी सिर्फ और सिर्फ साप्ताहिक फुल मॉक टेस्ट देना है बस। ठीक है, आधे अधूरे हालात में जख्मी होने का कोई फायदा मेरे भाई नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। साथ में पिछले 1 वर्ष की करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पर पूरा कमांड होना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए रेलवे में साइंस का बहुत बड़ा योगदान होता है, स्टैटिक पार्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है, और मैंने खुद देखा है ग्रुप डी के सेट हो गए, ये सब हो गए, एक का क्वेश्चन पूरा पूरा छप करके दूसरे पेपर में आ रहा होता है। इसलिए अगर पिछले 1 साल का अगर आप रिवाइज करके जाते हो, चाहे स्टैटिक है या वो करंट अफेयर है, तो पकड़ बहुत बना देगा आपकी। ठीक है, आपके ऊपर में मेरे भाई कॉन्फिडेंस बहुत ला देगा। इसकी हम पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा वो भी हम आपको दे देंगे मेरे भाई, बता देंगे कहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिलने वाली है, लेकिन ये पढ़ करके जरूर जाना। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस एक पन्ना उठा लो, उसमें नोट कर लो कौन कौन सा मेरे भाई टॉपिक तुम्हारा बाकी है। मैथ में फलाना चैप्टर है, रीजनिंग में ये है, जीएस में ये है, साइंस में ये है, सारे चैप्टर जो जो लेफ्ट आउट हैं उसके सामने लिख लो कि हाँ मुझे यहाँ पर इस टीचर से ये पढ़ना है, मुझे यहाँ पर इस किताब से ये पढ़ना है, मुझे यहाँ पर इसके बैच से ये पढ़ना है, ताकि वो पूरा पूरा लेफ्ट आउट पोर्शन आपका खत्म हो जाए। फिर देखो मॉक देने का मजा कितना आएगा। आपका मन बार बार स्विच करेगा कि यार मॉक दे, सिलेबस कंप्लीट करे, या सिलेबस कंप्लीट करे तो मॉक दे मेरे भाई। लेकिन शुरू में एक बात जहन में डाल लो, चाहे 2x की स्पीड पे वीडियो देख करके सामने वाले की खत्म करनी पड़े, लेकिन एक बार सिलेबस खत्म करना है तो करना है, ये ध्यान रखो। और अंतिम के 15 दिन में भाई साहब यहां पढ़ाई लिखाई बंद करके थोड़ा सा 80% से ज्यादा फोकस मेरे भाई प्रैक्टिस के ऊपर में करना है। जितने किताब रगड़ सकते हो उतने मेरे भाई करो, जितना मेरे भाई क्वेश्चंस लगा सकते हो उतना लगाओ, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने दो। कई ऐसे टेलीग्राम ग्रुप हैं जो फ्री में क्विज करवाते हैं, किसी में जीएस का क्विज चल रहा है, कहीं रेलवे में रीजनिंग का क्विज चल रहा है, कहीं में साइंस का क्विज चल रहा है, ज्वाइन कर लो उनको, और उसके बाद में लगो वहां पर सेक्शनल टेस्ट देने हैं। ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं, यहाँ पर आप लोग टेस्ट परचेस किए हुए होते हैं, वहां पर मेरे भाई अब टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जो चैप्टर आपका वीक है, जैसे मान लीजिए रीजनिंग में किसी का सिलोगिज्म वीक है, कोई मेरे भाई प्रीवियस ईयर की किताब उठाई रीजनिंग की आपने और वहां से सिलोगिज्म आपने लगाना शुरू कर दिया, तो अपने कमजोर टॉपिक के ऊपर में काम करना है आपको। और एक चीज फिक्स कर लेना है, खाना खाना भूल जाना, लेकिन रोज का रोज एक मॉक टेस्ट जरूर देना मेरे भाई। जीवन में कुछ भी भूल जाओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मॉक टेस्ट देना, इस बात का ध्यान रखना। ये अंतिम के 15 दिनों की है, इसकी फोटो भी चाहो तो लेकर के रख लो यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से अपने हिसाब से आपको रणनीति बांधनी पड़ेगी।